हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है पोजीशन वेक्टर। लास्ट टर्न पे हम लोग वेक्टर देखे थे, वेक्टर के टाइप्स देखे थे, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़े थे यूनिट वेक्टर, ठीक, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर हम यूनिट वेक्टर पढ़े थे तो बोले थे कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, जिसका काम क्या होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक, ये पढ़े थे। यूनिट वेक्टर में फिर पढ़े थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप हमारा वाई एक्सिस का, के कैप हमारा किसका, जेड एक्सिस का ना। अगर कोई कह दिया 4 आई कैप मतलब एक्स एक्सिस पे, ठीक, कह दिया -5 जे कैप मतलब कहाँ पे, -y एक्सिस पे, कह दिया 10 के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, -20 के कैप मतलब निगेटिव जेड एक्सिस पे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब और सुनिएगा, ठीक, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए द वेक्टर बहुत नाम से क्लियर है, विच गिव्स पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक। कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को बताता है उसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ना। कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। जैसे, ठीक, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। कोई पॉइंट P है, ठीक है, हमको पॉइंट P पे ओरिजिन से बात कर रहे हैं। सब जितने भी हम क्वेश्चन लगाएंगे सबका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। रेफरेंस मतलब वो पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। इस पॉइंट P तक जाने के लिए हमको x पे चलना हो गया मान लीजिए 4 मीटर, ठीक। पॉइंट P पे पहुंचने के लिए x एक्सिस पे चले हम कितना, 4, और y एक्सिस पे जो हम डिस्टेंस चले 3, ठीक है, तब हम इस पॉइंट पे पहुंचे। मान लीजिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं x पे भी चल रहे, y पे भी चल रहे, x पे भी, y पे भी, x पे भी, y पे भी, तो x पे 4 चले और y पे 3 चले, ठीक है। तो हमारा जो पोजीशन आया वो पॉइंट P आया। अब पॉइंट P का पोजीशन तो देखिए x एक्सिस पे हम कितना चले, देखिए x एक्सिस पे हम चले कितना, 4i कैप, ठीक। y एक्सिस पे हम कितना चले, हम लोग चले 4j कैप। तो मान लिया ये पोजीशन वेक्टर है r, वेक्टर r, ठीक है। तो वेक्टर r जो हम चले डायरेक्ट ऐड कर दिए कितना, 4i कैप प्लस 5j कैप, हम ये डिस्टेंस चले ना। इस पॉइंट P का हमारा ये पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब और मेरी बात समझिएगा, इस पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक। अब सोचिए अगर हम ये डिस्टेंस पूछें तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो r की वैल्यू आएगी √3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दैट इज कितना, 5, ठीक। तो r का वेक्टर, r का मैग्नीट्यूड ये आ गया। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। मतलब कि कभी भी किसी का पोजीशन वेक्टर दिया हो, ठीक, और पोजीशन वेक्टर से हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जो भी हमारा x एक्सिस का है उसका स्क्वायर, y एक्सिस है उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके सम करके रूट ले लें। जैसे मान लीजिए लिखा है r इज इक्वल टू, ठीक, 5i कैप प्लस 6j कैप, ठीक। अगर पोजीशन वेक्टर r लिखा है 5i कैप प्लस 6j कैप तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ये मान लीजिए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा कितना होगा, √5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर r की वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 3j कैप तो हमारा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक। तो ये पोजीशन वेक्टर गए। अच्छा, मान लीजिए ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है, ये कितने एंगल पे है, मान लीजिए थीटा एंगल पे है, ठीक। मान लिया ये जो वेक्टर है वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस कितना, 4। तो ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो पोजीशन वेक्टर ये है, कितने एंगल पे है, इतने थीटा एंगल पे है। जब भी अगर वैल्यूज नहीं पता होती है ना तो हम लोग इन्वर्स करके लिखते हैं ना। और थीटा बताने का मतलब हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, बस में। और ये जो पोजीशन का, इस पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन बताए हैं कौन से एक्सिस से बताए हैं, एक्स एक्सिस से ना।
अगर x एक्सिस से थीटा, x एक्सिस से एंगल हमारा थीटा है तो y एक्सिस से एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल होगा ना, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा y एक्सिस से ना। तो अगर डायरेक्शन x एक्सिस से पूछें तो ये होगा, और डायरेक्शन y एक्सिस से पूछें तो 90 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए जैसे कहा, ठीक है, फिर से देखिए, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉइंट P है, पॉइंट P पे पहुंचने के लिए x पे चले 5, ठीक है, y पे चले हम लोग कितना 4, ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, देखिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, ठीक। अगर कहीं पे भी हम एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं ना, ठीक, किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। कार्टेशियन एक्स वाई के टर्म्स में अगर किसी का पॉइंट का लोकेशन लिख रहे हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए ये पोजीशन जो है r डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से थीटा पे है, तो इसका पोजीशन r कॉमा थीटा के टर्म्स में लिखे कि r x थीटा एंगल पे जाने पे r डिस्टेंस ना, तो अगर कहीं r कॉमा थीटा के टर्म्स में लिखते हैं तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई के टर्म्स में लिखेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम लोग r थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, और कई सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग का मेनली जो यूज होगा ना ये होगा, ठीक। अच्छा, अब और समझिएगा जरा, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है, जो r यहाँ लिख रहे थे ना वही पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर r कैसे लिखें, देखिएगा x पे कितना चला 5, तो क्या लिखें 5 i कैप, y पे कितना चला 4, तो 4j कैप, हो गया पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछ दें तो मैग्नीट्यूड क्या, ये ना लिखेंगे, या तो पाइथागोरस से निकाल लें, ठीक, इसका जो मैग्नीट्यूड है या तो पाइथागोरस से निकाल लें, या तो x और y का जो भी कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर करके सम कर लें, ये भी हमारे पास आ गया, ठीक। अगर ये एंगल थीटा निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये चीज कितना, ये 4 ना, ये कितना 5, 4 मतलब ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस बाई x एक्सिस, ऐसे सोचिए, ठीक। अगर tan थीटा निकालना है तो y एक्सिस बाई x एक्सिस, y एक्सिस पे कितना है 4 है, x एक्सिस पे कितना है 5 है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स हमारा 4/5 आ गया। और ये जो थीटा आया इसी को डायरेक्शन कह रहे हैं, और डायरेक्शन कौन से एक्सिस से है, x एक्सिस से डायरेक्शन है ना, ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन देखे हैं ये हमारा 2 डायमेंशन देखे हैं या तो प्लेन में देखे हैं, ठीक। अगर 2 डायमेंशन ना देख के हम 3 डायमेंशन में देखें, 3 डायमेंशन में कहने का मतलब अगर हम स्पेस में देखें तो ले लेते हैं, स्पेस में 3 एक्सिस आ जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया है 2 3 4, चलिए, ठीक, कोई पॉइंट P है, स्पेस में है, अब 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 3 4, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा कितना होगा 2i कैप x पे 2, 3j कैप y पे 3 और 4k कैप। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। तो किसी भी पॉइंट का हमको अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक। उस पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता है तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक और ऐसे करते हैं, ये सब बेटा देखिए ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये सब आप लोग को सीखना है। अगर फिजिक्स सीखनी है ना तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं आएगा। मान लीजिए पॉइंट P, ठीक है, ये चलिए x पे चले 2 मीटर, y पे चले 3 मीटर, ठीक। अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, देखिए x की वैल्यू -2, 3, ठीक, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा -2i कैप प्लस 3 कितना j कैप, ठीक। अगर ये पॉइंट Q है, ये हमारा डिस्टेंस मान लीजिए तो 2 है, ये 4 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना, कोऑर्डिनेट लिखिए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4, r की वैल्यू कितनी, क्या लिखें -2i कैप माइनस कितना 4j कैप। तो किसी भी पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमको क्या चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट के बेसिस पे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं। चलिए x से ले लेना, ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स ना,
ना, y पे कितना है 4, ठीक है, और x पे कितना है हमारा 2, दैट इज 2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2, वो भी कौन से एक्सिस से हमारा x एक्सिस, ठीक। अगर y एक्सिस से लिखते इसी को वैल्यू उल्टा कर देते 90 माइनस थीटा हो जाता है। चलिए ये पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब एक चीज और देखिएगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट, ठीक, कह रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट में दिया है मतलब कि हम ओरिजिन से अगर 10 मीटर दूर गए, ठीक है, कितने एंगल पे, मान लीजिए हम चले गए 30 डिग्री पे, ठीक, ओरिजिन पे, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक, x y एक्सिस दिया है, हम ओरिजिन से 10 मीटर दूर चले गए x से थीटा डिग्री पे, तो पॉइंट P का हमको पोजीशन वेक्टर बताइए। तो सुनिएगा, ऐसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया ड्रॉ, ठीक है, ये x एक्सिस पे चला x, y एक्सिस पे चला y, देख लीजिए, ठीक। हमको अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं दिया, ये डिस्टेंस दिया है, ठीक, तो x पे चला x, y पे चला y। अच्छा निकालिए, देखिए sin 30 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर, ठीक, मतलब y ना, ये y है तो y अपॉन, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 sin 30 की वैल्यू हाफ, दैट इज 5, ठीक। अच्छा एक बार cos 30 निकालिए, cos 30 की वैल्यू देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x की जो वैल्यू आ गई 10 cos 30 का मतलब √3/2, 5√3, इसकी वैल्यू आ गई 5√3, ये हमारा x एक्सिस का आया। तो इसका कोऑर्डिनेट जो आया वो x पे कितना है, देखिए इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आया वो x पे कितना आया 5√3, ठीक है, 5√3, और y पे कितना आ गया हमारा 5, तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5√3 i कैप प्लस कितना 5j कैप। देख लीजिए, देख एक्चुअली ये क्या दिया था, ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, देख लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, कार्टेशियन में चेंज करके हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिए। देखिए कितना सिंपल हो गया, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, सपोज दैट, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कहा, ये हमारा 5 है, ये या ऐसे लिख लेते हैं 10√2 है, ठीक है, और ये वैल्यू 45 है, ठीक। फिर ड्रॉ करिए, ये कितना x, ये कितना y, ड्रॉ कर लें, क्या लिखे sin 45, ठीक, sin 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन हाइपोटेनस का मतलब 10√2, sin 45 1/√2, √2 कट गया, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक। वैसे ही अगर हम cos 45 निकालें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बेस x अपॉन 10√2, तो y की वैल्यू ये 1/√2, तो फिर से x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो पोजीशन वेक्टर r क्या लिखेंगे 10i कैप प्लस कितना 10j कैप, ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक। एंगल पता हो, डिस्टेंस पता हो तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, हमको कोऑर्डिनेट पता हो तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, ठीक। देखिए कह रहा है हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, ऐसे थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझिए, ठीक। हेक्सागोन में क्या होते हैं 6 साइड्स होते हैं ना, और रेगुलर है मतलब सारे लेंथ सेम होंगे, ऐसे, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन है ऐसे, ऐसे है, ठीक, और इसका साइड जो है वो a है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसका साइड कितना है a है, ठीक, ये चीज़ है, ठीक है, ये है, ठीक। अब कह रहा है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है a b c d e f, ठीक। जितने भी यहाँ पे हमारे इसके साइड्स हैं, ठीक, या इसके जितने भी वर्टेक्स हैं, सारे वर्टेक्स के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। अच्छा पहले देखिए क्या, ऐसे आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स या सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास पॉलीगॉन है, ठीक, तो उनके सारे एंगल का सम कितना होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा n-2 × 180, ठीक।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, इसके जितने भी एंगल हैं सबका अगर हम सम देखें तो n-2 × 180 होता है। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं ना, 3 - 2 1 1 × 180 180 आ गया। अगर हम कहते हैं रेक्टेंगल 4 साइड्स होते हैं, 360 एंगल होता है, 4 - 2, ठीक, दैट इज 2 2 × 180 360 आ गया, ठीक। तो वैसे यहाँ पे 6 साइड है ना, तो 6 - 2 × 180, तो ये आ गया 4 × 180, 4 × 180 आया मतलब कितना 720, ठीक। जितने भी ये एंगल्स है ना, इन सारे एंगल का जो सम होगा कितना होगा हमारा 720। अच्छा, टोटल एंगल कितने हैं 6, तो एक एंगल पूछे तो कितना होगा 120, ठीक है। कोई भी अगर ये एंगल हम पूछते हैं, ये पूरा एंगल कितना, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा 120। अगर ये पूरा 120 है तो ये कितना होगा 60, ठीक। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। उसी तरह ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ठीक। ये कितना है 90, फिर 90 30 60 ऐसे हम ड्रॉ करते चले जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल हम जान गए, ठीक है, एंगल हम जान गए। अब हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक। तो देखिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल हमारा 60 होगा, ठीक। और ये साइड कितना है A है, देख लीजिए, ठीक। अगर ये एंगल 60 है तो दूसरा एंगल भी 60 होगा ना, 1 मिनट, ठीक। देखिए यहाँ Z बन रहा है ना, ठीक है। तो ये एंगल 60, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है y, ठीक है। जरा निकालिए, साइन 60 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन 60 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो y की जगह a sin 60, तो y हटा के हम क्या लिख दिए a sin 60। वैसे अगर cos लिखेंगे, मान लीजिए अगर cos 60 लिखते तो क्या आता, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x की जगह a cos 60, तो ये डिस्टेंस जो आ गया a cos 60 आया। ये डिस्टेंस समझ गए हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ठीक। इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट लिख लिए हम लोग, ठीक है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट लिख लिए, देखिए a cos 60 की वैल्यू हाफ, तो x की वैल्यू a/2, ठीक। और इस पे y एक्सिस तो होगा नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट a/2, 0 हो गया, काम खत्म, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, अगर ये a sin 60 है तो ये डिस्टेंस ज्वाइन करें, यहाँ से भी 60 बनेगा, सारी चीज़ सेम, तो ये भी कितना होगा a sin 60 होगा ना ये डिस्टेंस, ठीक। ये a sin 60 होगा और ये a cos 60 है तो ये भी कितना होगा a cos 60 होगा। ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये भी हमारा कितना होगा a cos, ये डिस्टेंस 60, ठीक। चलिए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछें, ठीक है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट लिख चुके, अगर F पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछें तो F वाला पॉइंट y एक्सिस पे है ना, तो F के लिए x की वैल्यू 0 और y एक्सिस की वैल्यू a sin 60 है ना, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2a आ गया। चलिए, पॉइंट F का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक। अच्छा, F के बाद अगर E की बात करें तो E का कोऑर्डिनेट देखिए, ठीक है, E का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये x पे a cos 60 चला, a cos 60, ठीक है। और y एक्सिस पे बात करें तो ये पूरा चला ना, पूरा का मतलब कितना 2a sin 60 चल गया, ये भी निकाल लिया, ठीक। ये हमारा पॉइंट E का, देखिए ये y है, y पे पूरा 2a sin 60, x पे कितना a cos 60, ठीक। अगर हम B की बात करें तो B वाला कितना चला, देखिए a cos 60 है, ये साइड तो A है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट जो आया x एक्सिस पे ये पूरा ना, तो पूरा कितना a + a cos 60 और y की वैल्यू कितनी 0, ठीक। अगर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे इसका, तो x एक्सिस पे देखिए ये डिस्टेंस, अगर ये a cos 60 है, यहाँ भी सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा a cos 60 मिलेगा ना, तो x एक्सिस पे ये पूरा डिस्टेंस ना a cos 60 प्लस a कितना आएगा a प्लस 2a cos 60, और अगर y की बात करें तो y पे ये डिस्टेंस चला ना, कितना चला a sin 60, ये हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, a b a c, ठीक है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो x पे तो इतना ही चला ना, इतना का मतलब a cos 60 प्लस a, और y पे अगर बात करें तो कितना चला 2a sin 60, ठीक है। देख लीजिए, सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिए, और अगर सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना इतना i कैप प्लस इतना j कैप,
इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, इतना i कैप 0 j कैप, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है 0 i कैप √3/2 a j कैप। तो किसी भी पॉइंट का अगर हमको क्या पता हो, कोऑर्डिनेट पता हो, तो उसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर को निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार समझेंगे। कॉपी पे क्या करिएगा, आप एक बार ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ करके सारे कोऑर्डिनेट खुद से ड्रॉ करिएगा, तब मैच करिएगा, देखिएगा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होगा ना। और करते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए जैसे कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। देखिए एक स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, a है, तो इसका साइड जो है a है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो कितना 0 0, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट पूछे x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0। इसका कोऑर्डिनेट पूछे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है। इसका कोऑर्डिनेट पूछे a, हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए नाम दे देते हैं O A B C, ठीक। अगर OA का पोजीशन वेक्टर पूछे, क्या लिखेंगे आप लोग, AI कैप। अगर हम पूछें OB का पोजीशन वेक्टर तो क्या लिखेंगे, AI कैप प्लस AJ कैप, ठीक है। अगर OC का पोजीशन वेक्टर पूछे तो क्या लिखेंगे, AJ कैप। काम खत्म हो गया ना। अगर यही काम, ठीक है, रेक्टेंगल में करते हैं तो देखिए ऐसे, मान लीजिए इसका लेंथ L है, इसका ब्रेथ हमारा B है, इसका पोजीशन ये मान लीजिए O A B C ये दिया है, ठीक। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो कितना 0 0, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो कितना L, 0, इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो कितना 0, B, इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछ लें तो कितना L, B, ठीक। तो अगर OA का पोजीशन वेक्टर पूछे तो क्या लिखेंगे, LI कैप, ठीक। अगर OB का पोजीशन वेक्टर तो क्या, LI कैप प्लस BJ कैप। वैसे OC का पूछे तो OC का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, BJ कैप। ये भी काम खत्म हो गया, ठीक। और समझिएगा, ठीक है, और समझिए, ठीक। मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, कुछ ऐसे कहा, ठीक है। देखिएगा मेरी बात समझिएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं ना। अगर हम कह दिए, देखिए ऐसे हमारे पास कोई क्यूब है, ऐसे कोई क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक। ये हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, ठीक। ये ऐसे है ना, ठीक है। क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं लिए, क्यूबॉइड लेंगे तो और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप लोग कर सकते हो, जिसका चाहो उसका कर सकते हो ना। इसका साइड हमारा A है, ठीक। अगर ये क्यूब है जिसका साइड हमारा कितना है A, नाम दे दें O A B C D E F G, ठीक है। 8 वर्टेक्स हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्यूब है, अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे सारे वर्टिसेस का, ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 0 0, ठीक। ये वाला पॉइंट किस एक्सिस पे है, x पे ना, तो x की वैल्यू a, क्योंकि लाइन तो a होगा ना, और ये कितना a और y 0 z 0, हो गया 0 0, ठीक। अगर ये पूछे तो ये y एक्सिस पे है ना, तो 0 a 0, ठीक। अगर z पे पूछे तो x 0 y 0, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी a, ठीक। अब जरा इस पॉइंट D को सोचिए, ये जो D पॉइंट है ये x और y प्लेन में है, ठीक। x y प्लेन में है, मतलब z पे नहीं चला तो z 0 है, तो x y प्लेन में है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना, x की वैल्यू a, y की वैल्यू a, z की वैल्यू 0, हो गया। अगर ये वाला पॉइंट पूछे तो ये देखिए x और y, x और z प्लेन में है, ठीक, तो x की वैल्यू a, x z में है तो y तो होगा नहीं, y के लिए ऊपर चलना पड़ेगा ना, तो y कितना 0, z की वैल्यू a आ गई, ये भी आ गया। अगर हम इसका पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट पूछें तो ये ऐसे ना, ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे, देखिए ये y z प्लेन में है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a, इसकी वैल्यू a, ये भी आ गया, ठीक। ये सारे हमारे वर्टेक्स हो गए। ये वाला जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए बोर्ड का ये जो है ना, ये x एक्सिस है, बोर्ड का ये जो है y एक्सिस, ये हमारा z है। अगर क्यूब आप ला के रखोगे ना तो ये जो बार वाला वर्टेक्स है यहाँ कहीं आएगा। थोड़ा इमेजिन करिए कि ये हमारा, सोचिए ये x है, ये ऊपर की तरफ y है, तो z ऐसे होगा ना, तो क्यूब का वर्टेक्स यहाँ आएगा, तो x पे a, y पे a और z पे भी कितना a। फिर बोल रहे हैं ये x एक्सिस है, ठीक। ऐसे सोचिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक, ऐसे कुछ, ये ऐसे ले लिया, ठीक है, ये समझने के लिए, ठीक। ये है ना, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है। अगर यहाँ क्यूब रखेंगे तो ये वर्टेक्स यहाँ आएगा ना, ये वर्टेक्स यहाँ का मतलब x से कितना a, y से भी कितना a, z से भी कितना a। देखिए x से a जाएंगे, y से हम a जाएंगे, z से हम a जाएंगे, तब ना ये आएगा। तो इस वाले का जो
कोऑर्डिनेट होगा a, a, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, अगर अब कोऑर्डिनेट पता है तो किसी का भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे OB का पोजीशन वेक्टर, OB ना क्या लिखें, AI कैप प्लस ये 0 ना तो AK कैप। अगर हम OG का पोजीशन वेक्टर पूछे तो AI कैप AJ कैप प्लस कितना AK कैप। अगर पोजीशन वेक्टर हम OD का पूछें तो AI कैप AJ कैप प्लस 0K कैप। अगर हमको कोऑर्डिनेट पता है तो किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर यही काम सपोज है, चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं ना, थोड़ा और इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन में और चेंज करते हैं। मान लीजिए, चलिए ठीक है, मान लीजिए अब ये B था, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका लेंथ L मान लेते हैं। मान लीजिए क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ L, ठीक, इसका लेंथ L है, इसका ब्रेथ B है, ठीक है, और इसका हाइट H है। ठीक, अब कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक, मान लीजिए अब क्यूब नहीं है, अब ये क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो अब हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है या कोऑर्डिनेट लिखना है। ये पॉइंट कहाँ पे है, x पे है ना, तो x पे L, y पे 0, z पे 0। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कहाँ है, z पे है ना, और कितने डिस्टेंस पे है b, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू b। ठीक, ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है, कितने पे है, h पे ना, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू h, z की वैल्यू 0। हो गया। अब यही पॉइंट अगर यहां लिखना है तो देखिए ये डिस्टेंस कितना, ये तो b होगा, अगर ये b है तो ये l होगा, अगर ये l है तो देखिए ये पैरेलल है ना, तो ये देखिए x पे कितना l चला इसके लिए, और z पे कितना चला b, तो x पे l, y पे तो चला नहीं, y पे के लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना, और हमारा z पे कितना चला, b चला, ये भी आ गया। ठीक, अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस कितना h, तो x पे कितना l, y पे कितना h, z पे कितना 0, ये भी आ गया। अगर इसका पोजीशन वेक्टर पूछे तो x पे तो चला नहीं है। ठीक, देखिए ये हमारा yz प्लेन में है ना, तो x की वैल्यू कितनी 0, y एक्सिस पूछे तो y एक्सिस पे कितना h, z एक्सिस पूछे तो z पे कितना b, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, आया ना। अगर इसका पोजीशन वेक्टर पूछे तो ये स्पेस में है ना, तो l b h, ये भी पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक, इस हिसाब जैसे इसका भी निकाल चुके हैं ना, जिसका भी आप लोग चाहें उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट पता हो गया, अब पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। इसका पोजीशन वेक्टर g का, OG का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, l i कैप b j कैप h k कैप। ठीक है, इसका पोजीशन OB का पोजीशन वेक्टर l i कैप 0 j कैप b k कैप, ये सब पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आते हैं। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए, 2 डायमेंशन का निकाल लिए, 3 डायमेंशन निकाल लिए। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, डायरेक्शन आप लोग जानते होंगे, ऐसे करते हैं ना, क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, अगर ये वाला डायरेक्शन पूछे, ठीक है, देखिए कभी भी अगर किसी के बीच में अगर हम बात करें ना, ठीक, तो बीच में सबसे पहले वर्ड या तो नॉर्थ आएगा या तो साउथ आएगा, पहले ईस्ट और वेस्ट कभी यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है पहले कौन आएगा, साउथ, साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है कौन, नॉर्थ हमारा वेस्ट, ये डायरेक्शन है हमारा कौन सा, साउथ वेस्ट। देखिए सब में एस एन ही पहले आएगा, सब में, ठीक है, सब में एस एन ही पहले आएगा, कभी ई डब्ल्यू हमारा पहले नहीं आएगा, ये डायरेक्शन है। अच्छा अब मान लीजिए ऐसे कहा, ठीक है, ऐसे कहा, सपोज दैट ये लिखा, ऐसे कहा, ये एक्स अक्ष मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट से मान लीजिए 10 डिग्री पे चला गया। ठीक, ये जो है कोई आदमी गया 10 डिग्री पे, कहाँ से, ईस्ट से, तो ठीक ये हमारा चल रहा था ईस्ट में। ठीक, ये आदमी ईस्ट में चल रहा था बट नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, चल रहा जैसे ईस्ट में ऐसे जा रहा है, ऐसे नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 10 डिग्री चला। ठीक, किधर की तरफ, नॉर्थ, कहां से, ऑफ ईस्ट। देखिए 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कहां से, ईस्ट के। अगर यही चीज मान लीजिए ये देखिए तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, 80 डिग्री। ठीक, अब 80 डिग्री ऐसे जा रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए हम नॉर्थ को डायरेक्शन लेते हैं तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 80 डिग्री क्या लिखेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक,
अगर यही चीज़ हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, ठीक, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा जा रहा है मान लीजिए 40 डिग्री, ठीक, ठीक है, जा रहा था वेस्ट में, लेकिन मुड़ किसकी तरफ रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो क्या लिखेंगे, मुड़ा नॉर्थ की तरफ, तो क्या लिखेंगे 40 डिग्री, ठीक, 40 डिग्री किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, किसके नॉर्थ की तरफ, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ, ठीक, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री वो मुड़ गया, 40 डिग्री। और यही चीज मान लीजिए हम ऐसे लिखे होते, ये मान लीजिए ये पूरा 50 है ना, ठीक, तो इसको कैसे पढ़ते, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, मगर वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है, नॉर्थ की तरफ जाते हुए वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 50 डिग्री, मुड़ा किसकी तरफ, वेस्ट ऑफ क्या, नॉर्थ। तो दोनों जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अगर और लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखें, मान लीजिए ये लिखें, ये लिख दिया 70 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, ठीक, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, ये लिखा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 70 डिग्री, ठीक, ये ऐसे जा रहा होगा, देखिए यहां से ऐसे जा रहा है 70, ठीक, ये हमारा मुड़ा किसकी तरफ, देखिए ये हमारा मुड़ रहा है, जो भी हम डायरेक्शन ले साउथ की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, ये हमारा साउथ, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ आ रहा होगा, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ क्या, साउथ, क्या लिखेंगे 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये हमारा लिखने का तरीका है, ठीक। अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए ऐसे कहा, जैसे मान लीजिए कहा, ऐसे कह दिया, सपोज दैट, ठीक है, कहा कोई आदमी है, ठीक है, वो 20 मीटर चला, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे बना ले रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो कहा 20 मीटर चला, ठीक, 20 मीटर एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, देख लीजिए, ठीक, सॉरी वेस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहे हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक, एक आदमी हमारा चला, ठीक है, कहाँ चला, 20 मीटर चला, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और कहाँ पे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे, ठीक है, तो देखिए ऐसे बना ले, पहले बना लिया, देखिए ऐसे बना लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ठीक है, मुड़ा किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ ना, ईस्ट की तरफ मुड़ गया, और कितने डिग्री पे हमारा, 30 डिग्री पे, देख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ईस्ट की, जैसे नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है ना, तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। अब अगर इसका पोजीशन वेक्टर पूछें, तो इसके पोजीशन वेक्टर के लिए देखिए ऐसे ड्रॉ कर लें, वही काम, ठीक, अगर ये 30 है, मान लीजिए ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या लिख सकते हैं, sin 60 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin 60 के लिए √3/2, 2 से 5, तो y के लिए कितनी आ गई, 5√3, ठीक है ना। ऐसे ही cos 60 हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 60 हाफ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखें, 10i कैप प्लस 5√3j कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आया, ठीक। ये हमारा लिखा है, इस नॉर्थ की तरफ जाता है लेकिन मुड़ रहा है ईस्ट की तरफ, कितने डिग्री, 30 डिग्री, ठीक। यही चीज ये रीड करने का तरीका याद रखिएगा, तो इसके बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो आज हमारा ये पोजीशन वेक्टर, एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं ना। मान लीजिए कहा, ऐसे कहा, जैसे मान लीजिए एक बार और रीड करना बता दे रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चला गया ऐसे कुछ, ठीक है, ये चला गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कहाँ गया, जा रहा था साउथ में, मुड़ा किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, तो क्या लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक, साउथ ऑफ ईस्ट, देख लीजिए ये लिखते हैं, ठीक, जिसकी तरफ मुड़ रहा है, ये मुड़ता जा रहा है ना साउथ की तरफ, जा तो रहा था ईस्ट में, लेकिन मुड़ रहा है किसकी तरफ, साउथ की तरफ, ठीक। ऐसे ईस्ट में जाते हुए, सीधा जाते हुए ऐसे मुड़ रहा है ना, तो साउथ की तरफ मुड़ रहा है, तो इधर वो लिखेंगे जिधर मुड़ता है, और ये लिखेंगे जो इनिशियल डायरेक्शन है। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या लिखेंगे 30 डिग्री अब ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक। तो ये हमारा डायरेक्शन बताने का तरीका हो गया। आज हमारा पूरा पोजीशन वेक्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लेंगे ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी डिटेल फिर देखते हैं। चलिए, थैंक यू।